हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। मेरी प्यारी प्यारी सोल, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे कमेंट करते हो। तो कई लोगों ने अपने बारे में लिखा था, उनका कोई रिलेशन होगा कि बात नहीं कर रहे, तो आप मुझसे रीडिंग भी ले सकते हो, अरदास भी ले सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो। तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। छोटी सी पेड रीडिंग है, तो आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी। जो चीज़ें आपके पास नहीं आ रही वो आनी शुरू हो जाएंगी। तो अब हम देखना चाहते हैं कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में आ गए हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी का डीप मीनिंग क्या है? डीप मीनिंग है सती से गौरी तक का सफ़र। तो हे मेरे शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, सती से गौरी तक का जाने के लिए हमें दुनिया में 3D में क्या करना चाहिए, किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, अपनी लाइफ को कैसे बताना चाहिए। हम आपके अनजान बच्चे हैं, तो हमें गाइड करें। सती से गौरी तक का सफ़र जो हम थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि जो हम 7 देवियाँ देखते हैं, वो 7 देवियाँ कहीं बाहर नहीं हैं, वो हमारे अंदर है। हर एक इंसान के अंदर देवियों का, देवी देवताओं का निवास है। हमारे मूलाधार चक्र से लेकर हमारे क्राउन चक्र तक सभी देवी देवता बैठे हैं। जो गौरी है बिल्कुल शुद्ध प्योर रूप में है, शिव के साथ बैठे हैं अपने परिवार के साथ। वो गौरी का रूप हमें तब मिलता है जब हमारी शरीर की सारी नेगेटिविटी निकल जाती है। हम जन्मों जन्मों से जो अपने कार्मिक अकाउंट लेकर आए होते हैं वो खाली हो जाते हैं। तो गौरी बिल्कुल शांत होती है, वैसे ही हमें बनना है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि सती से गौरी तक का हमारा सफ़र है। तो इस सफ़र में हमें बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं, दुख दर्द सहना पड़ता है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिलती है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग मिलती है, एंजल मिलते हैं, देवता मिलते हैं, बहुत कुछ मिलता है, कॉस्मिक एनर्जियाँ मिलती हैं। तो अब हम देखते हैं कि टैरो रीडिंग के द्वारा हमारी जो आकाशिक रीडिंग ही होती है एक किस्म की, जो ऊपर से यूनिवर्स हमें भेजती है, रेखी माँ भेजती है, अदृश्य शक्तियाँ भेजती है, ब्रह्मांडी ऊर्जा भेजती है। इसीलिए हम इन चीज़ों को पिक करते हैं, एनर्जी को। तो देखते हैं हमारे लिए क्या ज्ञान है। तो जहाँ पर पहला कार्ड 10 ऑफ वांड्स का है, तो आपको डिवाइन बताना चाहते हैं, यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि बच्चे जो आप जन्म जन्मों से बैग भर कर लाए हो कार्मिक अकाउंट, उनको खाली करना है। आपने बर्डन नहीं लेना। देखो इसके कितने कार्मिक अकाउंट हैं। ऐसे ही हमारे हर एक इंसान के होते हैं। हम एक जन्म में ऊपर तय करते हैं परमात्मा के सामने कि इन इतने कार्मिक अकाउंट को हम खाली कर लेंगे। एक जन्म में सारे कार्मिक अकाउंट खाली नहीं होते, हर एक जन्म में अलग अलग होता है। जितना हम बोल कर आते हैं उतने हमें खाली करने पड़ते हैं, दुख दर्द सहने पड़ते हैं। ये इंसान भी ऐसा ही है। ये बहुत बर्डन फील कर रहा है, बोझ, एक किस्म का बोझ है उसके ऊपर, लेकिन कोई बात नहीं। 10 नंबर कंप्लीशन का होता है, 9 नंबर होता है हमारा कार्मिक सर्कल पूरा होने का। जब आपके जो कार्मिक अकाउंट खाली हो जाएंगे तो 10 नंबर में चले जाओगे। 10 नंबर कंप्लीशन का है, इसलिए ये फिक्र नहीं करना। ये दोनों के लिए है, DMDF के लिए बर्डन फील नहीं करना। जहाँ पर गाइडेंस ये है, तो जहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल, तो जहाँ पर डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, आप उधर बर्डन फील कर रहे हो, तो आपने लो एनर्जी में नहीं रहना। हमारी जर्नी लो से हाई एनर्जी में जाने की है। जैसे जैसे हमारे चक्र बैलेंस होते हैं, मूलाधार चक्र से ऊर्जा ऊपर उठती है, वैसे वैसे हमारी एनर्जी का जो गिनती है वो अच्छी होती जाती है। तो इसीलिए हमने इस एनर्जी में नहीं रहना, दूसरों का सहारा नहीं ढूंढना। एक पर्सन है स्टिक के सहारे चल रहा है, एक साथ में पर्सन है वो उसकी कोई मदद नहीं कर रहा। इस जर्नी में हमें यही सिखाया जाता है कि इस दुनिया में आकर आपने ये नहीं सोचना कोई दूसरा आपको प्यार देगा, दूसरा आपकी मदद करेगा। नो, आपने खुद इतना सक्षम हो जाना है। जो परमपिता परमात्मा जो शरीर बनाया है, इसके बीच में ही देवी देवता हैं, बीच में ही शक्तियाँ हैं, बीच में ही प्यार है। जो प्यार हम बाहर ढूंढते हैं वो प्यार हमारे अंदर है। जब हम अपनी वाइब्रेशन को हाई करते हैं तो हम इस स्टेज से ऊपर उठ जाते हैं। ऊपर उठने के लिए ही यूनिवर्स बोल रही है, बहुत प्यारी गाइडेंस मिल रही है। तो जहाँ पर है द एम्प्रेस, तो डिवाइन आपको बताना चाहते हैं 3 नंबर क्या है, जुपिटर का ज्ञान क्या, हमारे बृहस्पति देवता, हमारे पूरे ब्रह्मांड के गुरु। हमारी जर्नी ही ज्ञान की है, ज्ञान से ही शुरुआत होती है। तो यूनिवर्स डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि बच्चे इस पोजीशन से, देखो ये कितनी लो एनर्जी है, इस पोजीशन से उठकर आपने यहाँ से पहुँचना है। एक लेडी है, कितने अच्छे से बिल्कुल शांत बैठी है, उसकी 3D लाइफ में भी पोजीशन अच्छी है।
जब हम इस रास्ते पर चल पड़ते हैं तो 3D लाइफ में भी हमारी पहले से पोजीशन बहुत अच्छी यूनिवर्स कर देते हैं। टाइम टू टाइम हमें गिफ्ट मिलते हैं, खुशियाँ मिलती हैं, हमारी प्रोग्रेस होती है। तो ये लेडी ने सभी कुछ हासिल कर लिया है, आपने ऐसे ही हासिल करना है। देखो ये कितनी खुश है, अच्छा गाउन है, अच्छा सिंहासन है, ऊपर क्राउन है, स्टार चमक रहे हैं, ज्ञान की छड़ी है, पीछे ज्ञान है, ग्रीनरी है, प्रकृति की सभी चीज़ें हैं। ये भी सिंबल ज्ञान का है, दिल के ऊपर बना हुआ। मतलब अपने आप में ये लेडी पूरी सक्षम है। इसीलिए डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि बच्चे लो एनर्जी से निकल कर ना अपने हाई एनर्जी में जाना है। सब कुछ आपके अंदर है। ये जो यूनिवर्स ने शरीर बनाया है ना, ऐसे नहीं बनाया है, करोड़ों साल लग गए हैं, इसके अंदर सब कुछ है। देवी देवता, प्यार, एनर्जी सब कुछ है। बस हमें पाने की हिम्मत है, हमने इस पोजीशन में जाना है। अगर आप इस पोजीशन में जाओगे तो इस जर्नी को बहुत जल्दी पूरा कर लोगे, क्योंकि डिवाइनली गाइडेड जर्नी है ये। तो अब भी डिवाइन ही आपको गाइड कर रहे हैं, मैं तो एक जरिया हूँ। तो आगे है दान, दासन। दासन क्या है? हमारी आत्मा। ये फादर को भी रिप्रेजेंट करता है, आत्मा को भी। तो जहाँ पर हमने नई शुरुआत इस जर्नी में क्या करनी है, अपनी आत्मा की यात्रा करनी है, अंतर्मुखी होना है, अपने आप को ध्याना है, देखना है कि हमने इस दुनिया में क्यों जन्म लिया, क्या करने आए हैं, क्या हमारा सोल पर्पज है। तो उसको करने के लिए हमें नई शुरुआत करनी है। ये नई शुरुआत का भी कार्ड है। तो जहाँ पर एक बच्चा देखो हाथ फैलाए बैठा है घोड़े पर, तो डिवाइन को भी फिक्र होता है कि मेरे बच्चे के चोट न लगे, उसको कोई दर्द ना मिले। इस जर्नी में भी बहुत फिसलन है, हमें बहुत ध्यान से चलना पड़ता है। स्पिरिचुअल जर्नी में हमने कभी भी ईगो नहीं करनी होती। जब हम ईगो करेंगे तो नीचे गिरेंगे। तो ये भी आपको डिवाइन की तरफ से हिदायत है कि बच्चे यात्रा ज़रूर करो, लेकिन बहुत ध्यान से। तो जहाँ पर है 9 नंबर, पहले आया था 10 नंबर। ये बर्डन का था, दुख दर्द का, ये भी दुख दर्द का। हम दुनिया में अपने दुखों को काटने ही आते हैं, कर्मा बैग्स खाली करने के लिए आते हैं। एक पर्सन है, ये उसके विचार हैं, उसका एक कार्मिक सर्कल है। 9 नंबर एक कार्मिक सर्कल पूरा होने का होता है। ये इंसान इस वक्त बहुत दुखी है। दुखी क्यों है? क्योंकि ये सेल्फ लव नहीं कर रहा, ये अंदर से टूटा हुआ है, बाहर से भी जख्मी दिखाई देता है, घूर घूर कर देख रहा है, माथे पर पट्टियाँ बंधी हुई है। तो डिवाइन ऐसे इंसान को देखकर खुश नहीं होते, उनको ब्लेसिंग नहीं मिलती। डिवाइन बताना चाहते हैं कि बच्चे, मैंने आपको इतने प्यार से इस जो काया है 5 तत्वों की बनाई है, सभी देवी देवता इसमें विराजमान किए हैं, तो आपने इसका क्या हाल कर रखा है। ये कार्ड हमें सेल्फ लव में जाने के लिए बोलता है कि सेल्फ लव में जाओ, अपने आप को ध्याओ, अपने आप को प्यार करो। ऐसे नहीं रहना, इसको बहुत अच्छे से बना के रखना है 3D लाइफ में भी। तो 9 नंबर 10 नंबर है, अगर आप अच्छे से चलते हो, नई शुरुआत करते हो, अपने आप को बैलेंस रखते हो, इस कार्ड की तरह होते हो, तो आपका 10 नंबर है। 10 नंबर कंप्लीशन का होता है। ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी से दूर चले जाए, दुख दर्द लो एनर्जियाँ, तो आप कंप्लीशन में चले जाओगे, दुनिया की सभी खुशियाँ आपको मिलेगी। एक कार्ड मैं और ले लेती हूँ। तो जहाँ पर है क्वीन ऑफ वांड्स, तो जहाँ पर डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि आप नई शुरुआत करना चाहते हो, आपको यूनिवर्स ने जर्नी दी है, उस जर्नी में चलने के लिए आपके विचार बहुत अच्छे होने चाहिए। ये नई शुरुआत का ही कार्ड है। ये इंसान बैठा है, देखो कितने प्यार से बैठा है, इसके पास सभी चीज़ें हैं, 3D लाइफ की भी सभी चीज़ें हैं, इसके विचार भी बहुत अच्छे हैं। तो आपने भी नई शुरुआत करने के समय अपने विचारों को शुद्ध रखना है, प्योर रखना है। एक महारानी है, महारानी का क्या काम होता है? पूरी प्रजा की रक्षा करना, उसमें प्यार बांटना, उनका ख्याल रखना। तो आपकी भी जिम्मेवारी इस जर्नी में यही है। डिवाइन ने यही इस जर्नी में आपकी ड्यूटी लगाई है कि पूरी प्रकृति को प्यार करना है। पहले तो देखो सेल्फ लव करना है, अपने आसपास जो आपके सोल दी है, कार्मिक है, सोलमेट है, कोई भी है, उनके साथ प्यार से डील करना है। तो उसके बाद पूरी प्रकृति को प्यार करना है, तब इस पोजीशन को पा सकोगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।